पर संविधान दिवस के दिन संविधान निर्माण करने वाले डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर को सर्वप्रथम नमन करता हूँ। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, परंतु उन सब का योगदान शून्य मात्र भी नहीं है। बाबा साहेब ने अकेले जिम्मेदारी ली और उसको 26 नवंबर 1949 को सार्थक कर दिखाया। आज ही के दिन इस संविधान को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा अंगीकृत किया गया। जब हम संविधान की अंतिम पंक्ति पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। पूरे दुनिया में यदि सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतीक है तो वो भारत का संविधान, यदि प्रत्येक नागरिक को एकता के सूत्र में पिरोता है, विविधता में एकता का संदेश देता है, तो वो है भारत का संविधान। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक देता है तो वो है भारत का संविधान। एक नन्ही सी चिड़िया जब उड़ान भरना शुरू करती है तो खुला आकाश उसका स्वागत करता है। जब वो ऊंचे आकाश में उड़ती है तो उसे अपनी आज़ादी का एहसास तो होता ही है, लेकिन साथ ही उसे अपनी सीमा, अपने दायरों का भी एहसास होता है कि उसे कितनी ऊंचाई तक अपनी उड़ान को भरना है। ठीक वैसे ही हमारा संविधान जहां हमें आज़ादी देता है सफलता के लिए ऊंची उड़ान भरने की, वो हमें एहसास दिलाता है हमारे कर्तव्यों और हमारे दायित्वों का भी। नैतिकता की सीख देता है हमारे भारत का संविधान। लोकतंत्र की पहचान है हमारे भारत का संविधान। इस देश में किसी के साथ भेदभाव ना हो, कोई भूखा ना रहे, कोई गरीब ना रहे, इस बात पर बार बार बल देता है हमारे भारत का संविधान। देश में महिलाओं को बराबरी का हक देता है हमारे भारत का संविधान। इस देश में हिंसा को रोकने के लिए कानून की लक्ष्मण रेखा खींचता है हमारे भारत का संविधान। एकता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला भारत देश का संविधान जहां एक तरफ कठोर है वहीं दूसरी तरफ बहुत लचीला भी है। कठोरता और लचीलेपन का ऐसा अद्भुत समन्वय सिर्फ एक ही संविधान में, भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। भारत देश का संविधान इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश की उपमा देता है। हमारे देश के संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह अलग और निष्पक्ष रखा गया है ताकि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र होकर निष्पक्ष न्याय कर सके, ताकि किसी के साथ अन्याय भेदभाव न हो। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के नागरिकों को दुनिया के सभी राष्ट्रों से नागरिकों से ज़्यादा प्रभावी अधिकार दिए। उन्होंने मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे मानवता की मिसाल कायम की। मनुष्य की गरिमा को इतना अलंकृत किया कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कायम है। इसलिए भारतीय संविधान दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान माना गया। अब बाबा साहेब की सर्वश्रेष्ठता के बारे में तो क्या ही कहना। तब उनका दिया गया संविधान दुनिया का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ संविधान है, तो वह व्यक्ति कितने महान होंगे जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तक आज पूरे भारत पर राज करती है। जहां उनकी मान्यता दर्ज करने के लिए विश्व के पास डिग्रियों का अभाव नजर आता है। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि डिग्रियां खुद डॉक्टर अंबेडकर के नाम के साथ जुड़ स्वयं को प्रसिद्ध कर लेती हैं। इसलिए 5 जून 1952 को बाबा साहेब राष्ट्रीय संविधान सर्वश्रेष्ठ संविधान निर्माता की अहमियत से अमेरिका बुलाए गए एवं कानून की सबसे बड़ी डिग्री LLD प्रदान करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति WD क्लार्क ने कहा, भारत भले ही बाबा साहेब को भूल जाए परंतु संसार उनका सदैव ऋणी रहेगा। और अंत में आप सबको यह जानकर बेहद प्रसन्नता होगी और गर्व महसूस होगा, वर्तमान CJI चीफ जस्टिस माननीय DY चंद्रचूड़ ने एक महान ऐतिहासिक फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में हमारे संविधान निर्माता की 7 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई जाए और एवं उसका अनावरण आज 26 नवंबर यानी संविधान दिवस को किया जाएगा एवं उनकी प्रतिमा बैरिस्टर के पोशाक में नजर आएगी। जय भीम, जय संविधान। रह जाता हूँ
इतना कंक्लूजन देता है ये, तो इससे हमें लगता है कि बच्चों में एक अच्छे संस्कार पल्वित हो रहे हैं। इतना अच्छा कंक्लूजन दिया है कि वास्तव में ये संविधान हमको देता क्या है। ये संविधान युद्ध और शांति दोनों में समान रूप से काम करता है। ये एक अनूठा और अजूबा संविधान है। तो इस तरह बच्चे अपने संविधान के बारे में जानना चाहिए उन लोगों को। और अभी जो कोई इस बारे में पढ़ें कि बाबा साहब ने संविधान तो दिया लेकिन एक चेतावनी भी दी, एक वार्निंग भी दी, उस वार्निंग को कौन बच्चा जो इंग्लिश जिसकी सही है, नहीं तो फिर ये मुकुल पढ़ेगा। बहुत ही अच्छा लगा, साधुवाद है यश को, बहुत। आइए दौड़ के आए। आज का दिन तो बहुत ही प्रसन्नता का दिन है, हमको सब अधिकार दिए हैं। वो भेड़ बने से मुंडते थे।